हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 जी के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दो संपूरक कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना छोटा संपूरक कोण x है और बड़ा संपूरक कोण y है। तो देखिए लिख लिए, छोटा संपूरक कोण बराबर x और बड़ा संपूरक कोण बराबर y। अब देखिए इसमें लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है? y है ना। यानी कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि छोटे वाले कोण में जब 18 जोड़ेंगे तब जाके क्या होगा, ये बड़े वाले कोण के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए इसमें एक समीकरण तो बन गया। अब सबसे जरूरी बात जो है, ये दिया हुआ है संपूरक कोण। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है, नहीं तो उसके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, कोई भी ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 अंश आता है। कितना आता है? 180 अंश आता है, उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो हमने क्या क्या माना है, ये दोनों संपूरक कोण माना है। तो जो दो संपूरक कोण जोड़ने पर 180 अंश आता है, यानी कि x और y ये दोनों कोण जोड़ेंगे तो भी तो 180 अंश ही आएगा ना, क्योंकि दोनों कौन सा कोण है? संपूरक कोण है। तो देखिए लिख लेंगे, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। और ये दोनों संपूरक कोण ही हैं, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश। अब देखिए समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 1 में y का मान आपको मिला है ना, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से जब y का मान रखेंगे तो यहाँ आपका x की जगह x ही रहेगा, प्लस y की जगह x प्लस 18 हो जाएगा और बराबर 180। एक x कितना हो गया? 2x बराबर 180 प्लस 18 का दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 18। अब 2x बराबर 180 से 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 162। 2 से 162 81 बार में कटेगा, तो x बराबर आपका मिल गया कितना? 81। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लिए, y बराबर x प्लस 18। अब y बराबर x का मान आपका 81 प्लस 18। तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 99। तो इस तरह से जो छोटा संपूरक कोण था x माने थे तो 81 हो गया, और बड़ा संपूरक कोण y बराबर कितना हो गया? 99। तो आंसर में नोट कर लेंगे, छोटा संपूरक कोण बराबर 81 और बड़ा संपूरक कोण बराबर y बराबर 99। देखिए 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब लंबाई चौड़ाई हो। यानी कि सबसे पहले मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर क्या? y मीटर। अब देखिए लंबाई चौड़ाई तो मान लिए, लेकिन बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आप लोगों को याद होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए लंबाई हमने माना है x, चौड़ाई माना है y, तो ये xy मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई, किसकी लंबाई? दूसरे आयत की जो लंबाई है वो 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले आयत की लंबाई x था और कह रहे दूसरे का लंबाई 11 मीटर अधिक है, तो x में 11 जोड़ देंगे यानी कि x प्लस ये हो जाएगा x प्लस 11 मीटर। ये आपका दूसरे आयत की लंबाई हो गई। चौड़ाई के बारे में बताया था कि चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो पहले वाले की चौड़ाई y थी तो इससे 6 मीटर कम है ना, तो 6 घटा दीजिए यानी कि y माइनस 6 मीटर। अब इसका भी क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई पता चल गया, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल, सूत्र पता ही होगा आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये रहा आपका लंबाई यानी कि x प्लस 11 और गुणे चौड़ाई y माइनस 6, इतना ही छोड़ दे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन समझिए,
कहा था दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई उसका क्या है 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। यानी कि लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम कर दे रहे हैं, तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये जो पहले आयत का क्षेत्रफल आपका XY मीटर स्क्वायर, ये दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेंगे XY यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल। क्यों बराबर लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आयत का क्षेत्रफल जो है पहले वाले का वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। कब, जब लंबाई बढ़ा दिए और चौड़ाई घटा दिए तब। तो देखिए लंबाई बढ़ा के और चौड़ाई घटा के क्षेत्रफल निकाल लिए ना, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो आगे आपको समीकरण 1 मिलेगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। ये आपका XY बराबर x में पहले y का गुणा करेंगे तो XY, और फिर x में -6 का गुणा करेंगे तो -6x, फिर प्लस इसका तो दोनों में हो गया, अब 11 का इन दोनों में, तो 11 में y का होगा तो 11y, प्लस और माइनस माइनस 11 में 6 का होगा तो ये हो जाएगा 66। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये -6x इस तरफ आएगा। यहाँ देखिए -6x को दूसरी तरफ ला रहे हैं तो ये आपका माइनस से प्लस में 6x हो गया, प्लस 11y का पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो माइनस में 11y, और उसके बाद बराबर देखिए XY यहाँ पहले से था, -66 पहले से था, ये XY दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -XY। ध्यान दीजिएगा ये दोनों -6x दूसरी तरफ गया तो +6x, प्लस 11y दूसरी तरफ गया तो -11y। बाकी ये दोनों जो था बराबर के इधर ही था तो XY -66 नोट कर लिए, और इस XY को इधर भेजे हैं तो प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब प्लस XY माइनस XY कट जाएगा तो आपका बचेगा 6x माइनस 11y बराबर माइनस में 66। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ तक हमने पढ़ा तो एक समीकरण बना। अब देखिए आगे लिखा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। किसका क्षेत्रफल, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल। पहले वाले आयत का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। यानी कि तीसरा वाला जो आयत है उसकी लंबाई 22 मीटर ज़्यादा है, यानी कि इसका यक्स था तो उसका क्या हो जाएगा यक्स प्लस 22 हो जाएगा, और इसका चौड़ाई 9 मीटर कम है तो पहले वाले का y था तो तीसरे वाले का क्या हो जाएगा y -9, क्योंकि लिखा है ना लंबाई जो है 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो 22 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 22 हो गया तीसरे वाले की लंबाई, और 9 मीटर कम चौड़ा है तो y -9 हो गया तीसरे वाले की चौड़ाई। तो कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल यानी कि पहले वाले का क्षेत्रफल तीसरे वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये लंबाई चौड़ाई लिख करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए तीसरे आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस 22 और चौड़ाई हो जाएगी y -9, क्योंकि कहा था 22 मीटर अधिक लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका है x प्लस 22 और गुणे चौड़ाई है y -9। अब यहाँ देखिए लिखा था कि जब लंबाई 22 मीटर अधिक और चौड़ाई 9 मीटर कम करेंगे तो तीसरे वाले का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी प्रश्नानुसार पहले वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका तीसरे वाले आयत के क्षेत्रफल के। अब इसको हल कर लेते हैं तो XY बराबर देखिए x में y का गुणा XY, x का -9 में करेंगे तो -9x, प्लस 22 में y का गुणा 22y, और प्लस और माइनस माइनस 22 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 198। अब देखिए ये XY कट जाएगा, कैसे कट जाएगा देखिए ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो एक माइनस और दूसरा वाला प्लस ये कट जाएगा। आपका बचा यहाँ तो कुछ नहीं जीरो बचा, -9x प्लस 22y -198। इन दोनों को इस तरफ लाते हैं तो -9 है तो ये +9x प्लस 22y है तो माइनस में 22y बराबर -198। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से करना हो तो यहाँ 22y है, यहाँ 11 है, 2 का गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पर 2 में 6 का होगा तो 2 6 के 12x, 2 में 11 का होगा तो 11 दूनी 22y, और 2 में 66 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 132। अब यहाँ से
इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए जब हल करेंगे इसको तो ये दोनों जो है दोनों माइनस में है ना, तो दोनों प्लस या माइनस होता है तो चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 9x से 12x घटाएंगे तो माइनस में 3x, और ये तो आपका कट जाएगा, प्लस माइनस से बराबर भी है। 132 प्लस में 198 माइनस में, सो 132 से 198 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 66। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 66 22 बार में कट गया। तो यक्स बराबर आपका मिल गया कितना, 22। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख के वाई निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो 6 गुणे यक्स का मान 22 माइनस से 11y बराबर माइनस 66। अब यहाँ देखिए 22 में 6 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 132 माइनस से 11y बराबर माइनस 66। ये प्लस है, इसको उधर ले जाइए तो माइनस से 11y तो बचेगा ही ना, माइनस 66 पहले से था, प्लस 132 गया तो माइनस में 132। अब माइनस से 11y बराबर, देखिए दोनों माइनस में है तो 2 या 2 से अधिक संख्या माइनस में रहता है तो जोड़ लेते हैं और माइनस लगा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 198, माइनस से माइनस कट गया और 11 से आपका कटेगा ये 18 बार में। तो इस तरह से y का मान मिल गया कितना, 18। तो x मिल गया, y मिल गया। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो पहले तो आयत की लंबाई हम माने थे x, तो ये लिख लेंगे कितना है, x का मान 22 आया है तो 22 मीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई, चौड़ाई माने थे क्या, y, तो y आया 18 तो 18 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र सभी को पता होगा, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 22 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। गुणा कर लीजिए तो 18 दूनी 36 और 3 39, 396 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे आयताकार हाल की लंबाई कितनी है, x मीटर, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर। अब इसमें देखिए कहा है हाल के क्षेत्रफल के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले जो एक्स वाई मीटर माने हैं लंबाई चौड़ाई, इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y, गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर। अब देखिए लिखा है हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि जो लंबाई थी x, इसको अगर 10 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई जो y था इसको भी 5 मीटर बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल आपका है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले क्या करते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई बढ़ा करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर नई लंबाई क्या हो जाएगी, पहले ही x था 10 बढ़ा रहे हैं तो x प्लस 10 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर नई चौड़ाई क्या होगी, पहले तो y था 5 बढ़ा दिए तो y प्लस 5 मीटर हो गया। तो यहाँ से हम नए आयत का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं ना। तो लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नई लंबाई और नई चौड़ाई ये दोनों हैं, यानी कि हो जाएगा x प्लस 10 और गुणे y प्लस 5 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कहा था कि हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि अब जो नए वाले आयत का क्षेत्रफल है, हाल का क्षेत्रफल है, वो पुराने वाले से क्या है, 600 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। यानी कि अगर पुराने वाले क्षेत्रफल में 600 मीटर स्क्वायर जोड़ दें तो ये नए वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही कहा है कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो पुराने वाले में 600 जोड़ देंगे तो नए वाले क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करके समीकरण 1 बना लेंगे तो एक्स वाई प्लस 600 बराबर, देखिए x में y का गुणा होगा एक्स वाई, प्लस x में 5 का होगा तो 5x, और 10 में y का गुणा होगा 10y, और 10 में 5 का होगा 50।
अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्यों कट गया? ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा तो कट ही जाएगा। तो बचा आपका 600। यहाँ देखिए प्लस 50 है ना, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस 50 बराबर 5x प्लस 10y। अब यहाँ 600 से 50 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 550 बराबर 5x प्लस 10y। अब क्या करेंगे, इसको सीधा लिख लेते हैं, तो 5x प्लस 10y बराबर 550। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए यहाँ तक पढ़ने से समीकरण 1 मिल गया। अब देखते हैं आगे क्या कहा है। लिखा है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। यानी कि जो लंबाई था इसको 10 मीटर घटा दें, यानी कि x माइनस 10 कर दें, और चौड़ाई जो है 7 मीटर बढ़ा दें, यानी कि y प्लस 7 कर दें। अब जो इससे क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या होगा, केवल 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा। तो पहले नई वाली लंबाई और चौड़ाई लिख के नया वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 मीटर घटाने पर लंबाई क्या हो जाएगा, पहले x था तो x माइनस 10 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा रहे हैं तो पहले y था, बढ़ा रहे हैं तो प्लस करेंगे ना, तो y प्लस 7 मीटर। अब जो है नया क्षेत्रफल निकालेंगे या नए हल का क्षेत्रफल कर सकते हैं, तो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका x माइनस 10 है और चौड़ाई आपका y प्लस कितना है, 7 है। तो ये आपका नया क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन कहा क्या था क्वेश्चन में, जब लंबाई 10 मीटर घटा दिए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल जो है वो अब केवल 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, किससे, पुराने वाले से। यानी कि पुराने वाले क्षेत्रफल में अब 100 जोड़ेंगे तब जाके क्या होगा, ये नए वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे इसके ऊपर किए थे वैसे ही है, क्योंकि कहा था ना कि 10 मीटर घटा दिए और 7 मीटर बढ़ा दिए चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि पुराने वाले में 100 जोड़ेंगे तब ये बराबर होगा दोनों। अब हल करके समीकरण 2 बना लेंगे। तो एक्स वाई प्लस 100, यक्स में y का गुणा एक्स वाई, यक्स का 7 में होगा तो 7x, माइनस 10 में y का माइनस 10y, माइनस प्लस माइनस 10 सत्ते 70। एक्स वाई कट गया, बताया गया है, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बचा 100, माइनस 70 इधर आएगा तो प्लस 70 बराबर 7x माइनस 10y। 100 और 70 कितना हो गया, 170 बराबर 7x माइनस 10y। सीधा लिख लें तो 7x माइनस 10y बराबर 170। ये बन गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि 10y दिया हुआ है। तो हल कर लेते हैं। तो देखिए जब हल करेंगे तो प्लस 10y माइनस 10y कट जाएगा, 5x और 7x, ये 12x, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 720। देखिए 12 से 720 60 बार में कटेगा, तो x बराबर मिल गया कितना आपका, 60। अब y निकाल लेंगे x का मान रख के। तो देखिए समीकरण 1 से y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब मान रखेंगे तो 5 गुणे x का मान मिला था 60 प्लस 10y बराबर 550। 60 में 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300 प्लस 10y बराबर 550, प्लस 300 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 300 हो गया। अब 10y बराबर 550 से 350 सॉरी 300 घटाएंगे तो 250, 10 से 250 25 बार में कटेगा, तो y बराबर मिल गया कितना, 25। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हाल की लंबाई बराबर x मीटर माने थे, तो x का आया है 60, यानी कि 60 मीटर हाल की लंबाई है, और चौड़ाई माने थे y मीटर, तो y आया 25, यानी कि चौड़ाई कितना है, 25 मीटर। अब देखिए 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम 19 की तरह है। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमाएँ मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। तो सबसे पहले मान लेंगे माना आयत की लंबाई कितनी है, x मीटर, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सीधे x y मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए
इसमें देखिए एक चीज़ और, ये आपका वर्ग इकाई दिया हुआ है, ये मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यक्स इकाई, यहाँ लिख लेंगे वाई इकाई, और ये यक्स वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया इसीलिए नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और क्षेत्रफल हो गया। लिखा है क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो पहले इसका जो लंबाई है 5 इकाई कम करना है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है। तो नए आयत की लंबाई लिख लेंगे, नए आयत की लंबाई देखिए क्या हो जाएगा, कहा है कि 5 इकाई कम कर दें। तो पहले यक्स था तो अब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 इकाई हो जाएगा। और नए आयत की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दे। तो पहले y था तो अब y प्लस कितना हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। तो नया लंबाई और नया चौड़ाई मिल गया। तो नया क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र पता होगा। तो देखिए लंबाई आपका x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3, ये आपका वर्ग इकाई इतना नए वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए कहा था कि क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि जितना था एक्स वाई था ना, इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब लंबाई 5 कम कर दिए और चौड़ाई 3 बढ़ा दिए। यानी कि पुराने वाले क्षेत्रफल से क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब पुराने वाले से 9 घटाएंगे तब जाके ये नए वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि कहा था ना लंबाई घटा रहे हैं और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया है। तो पुराने क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई घटा देंगे तो ये नए वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करके समीकरण बनाते हैं। तो देखिए यक्स वाई माइनस 9 बराबर यक्स में वाई का गुणा यक्स वाई, 3 में यक्स का गुणा होगा तो 3x, माइनस 5 में वाई का गुणा माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। यहाँ आपका -9 माइनस 15 इधर आएगा तो +15 बराबर 3x माइनस 5y। तो देखिए इसको सीधा लिख लें तो 3x माइनस 5y बराबर 15 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 6। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ तक तो समीकरण 1 बना लिए, यहाँ तक पढ़ के। अब आगे लिखा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि पहले यक्स था ना, अब लंबाई कितना बढ़ा रहा है, 3, यानी कि लंबाई यक्स प्लस 3 कर दें और चौड़ाई कितना बढ़ा रहा है, 2, यानी कि चौड़ाई वाई प्लस 2 कर दें, तब जो इसका क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। यानी कि पुराने वाले से अब ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 इकाई बढ़ाने पर और 2 इकाई बढ़ाने पर लंबाई चौड़ाई लिख करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 इकाई बढ़ाने पर नई लंबाई हो जाएगी आपका x प्लस 3 इकाई, और इसके बाद 2 इकाई बढ़ाने पर नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, y प्लस 2 इकाई। y प्लस 2 क्यों, क्योंकि चौड़ाई y ही माने थे। अब जो नया क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलेगा ना, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए कहा था कि जो नया क्षेत्रफल है, ये जो नया क्षेत्रफल मिल रहा है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है पुराने वाले से 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि पुराने वाले में जब 67 जोड़ेंगे तब जा कर के क्या होगा, ये नए वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसको हल करके समीकरण 2 बना लेते हैं। तो देखिए यक्स वाई प्लस 67 बराबर यक्स में वाई का गुणा तो यक्स वाई, और यक्स में 2 का गुणा तो 2x, फिर 3 में वाई का गुणा 3y, और 3 दूनी 6। एक्स वाई कट गया, बताया गया है। अब 67 प्लस 6 इधर लाएंगे तो -6 बराबर यहाँ बचा आपका 2x प्लस 3y। इसको सीधा लिख लें, मतलब इसको पहले लिख लें तो 2x प्लस 3y बराबर 67 से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 61। इसको बना लिए क्या, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई निकालेंगे। तो समीकरण 1 में और 2 में न x का गुणांक बराबर है न y का गुणांक बराबर है।
तो देखिए यहाँ अगर 3 का गुणा कर लें तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 का गुणा कर ले तो 5 से 15, यानी कि समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में किसका 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 ये सामने दिख रहा है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 में 3 का होगा 9x, 3 पचे 15y बराबर 3 छके 18। अब समीकरण 2 में गुणा करना था 5 का, तो 5 में 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10x, 5 तिहाई कितना हो गया 15y, और 5 में 61 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 305। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए प्लस 15y माइनस 15y ये तो कट गया, 10x और 9x कितना हो गया 19x, 305 में 18 जोड़ेंगे तो 323 हो जाएगा। अब 19 से काटना है तो 19 से कम 19, और आपका बचेगा ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया कितना आपका 17। अब x का मान रख के y का निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 नोट कर लेंगे और x का मान रखेंगे। तो 3 गुणे x की जगह 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, और माइनस 5y दूसरी तरफ गया तो प्लस 5y। 51 से 6 घटाएंगे तो 45 बराबर 5y, 5 से 45 9 बार में, तो सीधा लिख लें तो y बराबर कितना मिल गया 9। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था आयत की विमाएँ यानी कि लंबाई चौड़ाई। तो देखिए आयत की लंबाई माने थे x इकाई, तो x है आपका 17, यानी कि 17 इकाई ये क्या हो गया लंबाई, और चौड़ाई माने थे y इकाई, तो y का मान 9 है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई 9 इकाई। अब देखिए 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अब दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, मतलब कितना कितना रुपया है उनके पास। तो मान लेंगे पहले मित्र की संपत्ति जो है x रुपया है, और दूसरे वाले की संपत्ति कितनी है y रुपया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि पहला मित्र दूसरे से कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो, तो पहला वाला मित्र दूसरे वाले से 100 रुपया मांग रहा है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे 100 रुपये लेने पर पहले मित्र की संपत्ति, क्योंकि पहला वाला ही ना 100 रुपये मांग रहा है, कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, तो 100 रुपया लेने पर पहले ही x रुपया था, अब हो जाएगा इसके पास x प्लस 100 रुपया। अब दूसरा वाला 100 रुपया दे रहा है ना, तो देखिए 100 रुपये देने पर दूसरे मित्र की संपत्ति तब क्या होगी, इसके पास y रुपया था ना, ये 100 रुपया दे दिया यानी कि 100 रुपया कम हो गया, तो इस तरह से इसका संपत्ति हो गया y माइनस 100। अब देखिए कहा था पहला वाला कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दिया तो हो गया इसका x प्लस 100, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि 100 रुपया पाकर ये पहला वाला क्या हो गया, इसका 2 गुना धनी बन गया, यानी कि दूसरे वाले की संपत्ति में जब 2 का गुणा करेंगे तब पहले वाले के क्या होगा बराबर होगा। तो इसको हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए x प्लस 100 बराबर 2 में y का 2y और 2 में 100 का 200, y इधर लाएंगे तो प्लस y है, इधर आएगा माइनस 2y, और माइनस 200 प्लस 100 था उधर जाएगा तो माइनस 100, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100, माइनस में 300, ये बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए आगे लिखा था दूसरा उत्तर देता है अब कि यदि आप मुझे 10 दे दो, दूसरा वाला 10 रुपया मांग रहा है, तो देखिए दूसरे वाले के पास y रुपया था, 10 रुपया ले लेगा तो 10 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये लेने पर दूसरे मित्र की संपत्ति क्या हो जाएगी, पहले y था तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब 10 रुपया दिया कौन है, पहला वाला ही दिया है ना, तो 10 रुपये देने पर पहले मित्र की संपत्ति क्या हो जाएगी, पहले तो इसके पास x रुपया था लेकिन दे दिया 10 रुपया, तो x माइनस 10 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए लिखा था कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि 10 रुपया लेने के बाद ये जो दूसरा मित्र है वो पहले वाले का कितना गुना धनी हो गया, 6 गुना, यानी कि अब पहले वाले में 6 का गुणा करेंगे, यानी कि इसमें 6 का गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा।
तो ये हो जाएगा x माइनस 10 गुणे 6 बराबर y प्लस 10 बताया गया है, क्योंकि 10 रुपया लेने पर 6 गुना धनी हो गया। तो इसमें यानी कि x माइनस 10 में 6 का गुणा करेंगे तब जाके ये अब क्या होगा, दूसरे मित्र की संपत्ति के बराबर होगा। अब हल कर लीजिए तो 6 में x का गुणा 6x, 6 दहा में 60 बराबर y प्लस 10। 6x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, 10 तो पहले से था, माइनस 60 दूसरी तरफ गया तो प्लस 60। तो 6x माइनस वाई बराबर 10 और 60 कितना हो गया, 70। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 में देखिए ये 2y है, यहाँ कितना है y है, 2 का गुणा कर लें तो विलोपन विधि से हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे 2 छके 12x, 2 में y का 2y और 70 दूनी 140। ये बन गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए हल करने पर ये दोनों माइनस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस 2y प्लस 2y कट गया। एक x में से 12x घटाना है तो माइनस में 11x, माइनस में 300 और माइनस में 140, तो माइनस में 440। माइनस से माइनस कट गया, 11x बराबर 440, 11 से 440 40 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया, 40। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y निकाल लेंगे। तो देखिए मान रखेंगे समीकरण 1 में, x के जगह 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, प्लस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 40, तो प्लस 40 गया माइनस 40। अब माइनस 2y बराबर माइनस में 300 माइनस में 40, माइनस 340, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटेगा 170 बार में, तो y बराबर कितना मिल गया, 170। तो देखिए पहले मित्र की संपत्ति माने थे x रुपया, तो x मतलब कितना है, पहले वाले के पास 40 रुपया था और दूसरे की संपत्ति माने थे y, यानी कि दूसरे वाले के पास कितना था, 170 रुपया। अब देखिए 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य पूछा है, तो मान लीजिए माना एक बल्ले का मूल्य क्या है आपका, x रुपया, और एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया। तो देखिए 7 बल्ला खरीदा है ना, एक बल्ले का x रुपया, तो 7 बल्ले का कितना होगा, 7x होगा। और 6 गेंद भी लिया है तो एक गेंद का y है, तो 6 गेंद का क्या होगा, 6y। और दोनों मिला करके कितना रुपया दिया, 3800, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,800 रुपये। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए बाद में क्या हुआ है, 3 बल्ला खरीदा है तो एक बल्ले का x रुपया था तो 3 बल्ले का 3x हो गया, और 5 गेंद भी लिया था तो एक गेंद का y रुपया मूल्य है तो 5 गेंद का 5y हो गया। और दोनों का मूल्य कुल मिलाकर के कितना दिया, 1,750, यानी कि 3 बल्ले का और 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1,750। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा करें और तब 3 सते 21 होगा, और समीकरण 2 में 7 का करेंगे तब 7 त्रिक 21 होगा, यानी कि समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करके लिखे हैं समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 7 का। अब हल करेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस हो ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा आपका। 18y से 35y घटाना है तो 18 से 35 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस में 17y। अब देखिए 11,400 से 12,250 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लीजिए तो 0 5, 12 से 4 गया कितना 8, माइनस में 850। अब माइनस से माइनस कट गया, 17 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो y बराबर कितना मिल गया, 50। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे और x निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण नोट करके मान रखेंगे तो 7x प्लस 6 गुणे y का मान 50 है तो 50 बराबर 3,800। अब ये 7x प्लस 6 में 50 का होगा तो 300 बराबर 3800 हो गया, प्लस 300 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 300, तो 3,800 माइनस 300। अब इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 3,500, और 7 से ये कट जाएगा कितनी बार में,
500 बार में। तो इस तरह से आपका यक्स बराबर मिल जाएगा कितना, 500। तो यक्स 500 हो गया और वाई 50 हो गया। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य माने थे कितना, यक्स रुपया ना, तो यक्स आया 500, यानी कि 500 रुपये का एक बल्ला था। और एक गेंद का मूल्य माने थे वाई रुपया, तो वाई आया 50, यानी कि 50 रुपये का एक गेंद था। अब देखिए 23वां सवाल दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए पूछा क्या है, नियत भाड़ा पूछा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है। तो सबसे पहले मान लें कि माना नियत भाड़ा कितना है, यक्स रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वाई रुपया। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो कहा है कि भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दें कि अगर कोई यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति जा रहा है तो 5 रुपया, मान लीजिए 5 रुपया फिक्स चार्ज है, वो उतना लेगा ही, साथ में यहाँ से यहाँ तक जितना किराया है वो भी लेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वो 5 रुपया जो फिक्स है, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो तो लेगा ही, साथ में यहाँ से यहाँ तक का किराया भी लेगा। तो वही पूछा है कि ये जो फिक्स रेट है, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो कितना है, और 1 किलोमीटर जो चल रहे हैं 1-1 किलोमीटर उसका भाड़ा कितना है। तो मान लीजिए नियत भाड़ा यक्स रुपया है और प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई रुपया। तो देखिए कहा क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लिया है, 105 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा लिया गया है वो कितना है, 105 रुपया। तो देखिए इसमें नियत भाड़ा जो यक्स रुपया है, यानी कि जो फिक्स 5 रुपया लेता था, यहाँ जो समझाया है वो तो हमेशा लेगा। तो इसमें नियत भाड़ा हम यक्स रुपया लिए हैं, तो यानी कि यक्स रुपया तो लेगा ही, साथ में 10 किलोमीटर का भाड़ा भी लेगा। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर का था तो ये कितना होगा, 10 वाई। इस तरह से दोनों मिला करके, यानी कि नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो रहा है, 105 रुपया। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब कहा था कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा ये कितना है आपका, 155। तो 15 किलोमीटर जाए या 20 किलोमीटर जाए, नियत भाड़ा यानी कि यक्स रुपया तो वो लेगा ही, तो यक्स रुपया पहले लिख लिए। अब 1 किलोमीटर का वाई रुपया था, तो 15 किलोमीटर गया ना, तो कितना वाई होगा, 15 वाई। तो नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा ये मिला के कितना रुपया लिया है, 155 रुपया। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आसानी से हल करके एक्स वाई हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 था x प्लस 10 वाई बराबर 105 और 2 था x प्लस 15 वाई बराबर 155। अब देखिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। 10 वाई से 15 वाई घटाइए तो माइनस में 5 वाई, और 105 से 155 घटाना है तो कितना आएगा, माइनस में 50। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 50 10 बार में, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट करके मान रखेंगे तो x की जगह x ही रहेगा, 10 गुणे y का मान 10 है तो 10 बराबर 105। x प्लस 10 में 10 का गुणा होगा 100 बराबर 105, प्लस 100 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा यक्स रुपया है, तो यक्स का मान 5 है, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया था, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वाई। तो वाई कितना है, 10 आया है ना, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा था, 10 रुपया। अब इतना ही नहीं, क्वेश्चन में आगे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा। अब देखिए 25 किलोमीटर जा रहा है तो नियत भाड़ा तो लेगा ही, वो नियत भाड़ा अपना लेगा ही जो 5 रुपया है उसका, प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा भी तो लेगा ना, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना है। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया, और 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25 में 10 का गुणा करना पड़ेगा,
तो गुणा करने पर आपका हो जाएगा 5 प्लस ये गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया 250 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255। यानी कि अगर कोई 25 किलोमीटर आदमी जा रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सरसाइज 3G समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।